तो अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये है मशीन लैंग्वेज, है ना, ये वाली 1010 वाली, और ये है जंप, मूव, मैंने दो बताया। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया है, ऐड AX5, है ना। ऐड AX5 का क्या मतलब है? ऐड AX5 का मतलब है इसमें ये, जैसे यहाँ पर मैंने मूव और जंप लिखा था, इन्होंने उसकी जगह मान लीजिए ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह मान लीजिए हम इसको AX कर देते हैं, AX, है ना। तो अब क्या करेगा ये, अब आप देखिए 5 के लिए मान लीजिए कि हाँ, तो अब इसमें क्या होगा कि ये मान लीजिए 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। 5 का मतलब है ये सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है ना, 1101 ये होता है। बाइनरी नंबर वाला जब हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 1101 कैसे होता है। तो ऐड AX5, मान लीजिए हम इसकी जगह लिखते हैं कि भाई तुम करो ADD AX, 5, ऐसे लिख दिया, है ना। तो ये है मशीन लैंग्वेज। अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये कहने के, अब यहाँ देखिए हमें कहना था, असल में हमको कहना था कि हम अभी क्या, हाँ आज का दिन बड़ा अच्छा है, हमको कहना ये था। लेकिन उसको कहने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे सांकेतिक काम करने पड़ेंगे जो कि ये ऐड AX5 जैसे कुछ होंगे, कहीं मूव हो, कहीं जंप होगा, तब उस बात का मतलब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत क्यों भाई ये यहाँ तक लाए, सीधा हिंदी को ही मशीन नंबर लैंग्वेज में बदल देते, है ना। दिक्कत क्या थी, क्यों ये ऐड AX और 5 किया तब जाके कुछ हुआ जाके। तो ऐसा इसलिए हुआ, देखिए दो कारण है। एक तो जब मशीन लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था, शुरुआत नंबरों से शुरुआत हुई थी, वहाँ से काम शुरू हुआ था। आज से 50-55 साल 60 साल पहले करीब असेंबली लैंग्वेज में शुरुआती दिन थे और कंप्यूटर को सिखाने के लिए लोगों के पास समय होता था। तो शुरुआत में उन्होंने ये इनको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि ये छोटे छोटे गुटके हैं जिनको लेके हम बड़े वाले घर बनाने वाले हैं। ये जैसे ईंटें होती हैं ना, ईंटें, गारा, चूना वगैरह वगैरह, तो वो ये जो मशीनी लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज है, वो एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक है तो, और आपको, अच्छा ये हमने पहले भी कहा था और अभी फिर से कह रहा हूँ कि मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर को केवल नंबर समझ में आते हैं। अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये चूँकि इसके सबसे निकट है तो इसलिए जल्दी समझ में आती है। उदाहरण समझिए आप, जैसे आप अगर कहाँ पटना में रहते हैं, नहीं और बल्कि थोड़ा सा पटना से क्या और साउथ में जाएंगे आप, बिहार में, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ के लोगों को बंगाली समझ में आती है, बोलते भी हैं आराम से, है ना। या इसी तरीके से जो दिल्ली में रहते हैं वो पंजाबी समझते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर मद्रास में रहते हैं, उनको तेलुगु भी समझ में आती है और तमिल तो खैर समझ में आती ही, बोलते ही हैं, और वो मलयालम भी समझ लेते हैं और वो कन्नड़ा भी समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के काफ़ी करीब होती है, काफ़ी निकट होती है, लेकिन उसमें असेंबली लैंग्वेज एक बीच की लैंग्वेज है, मध्यम स्तर की लैंग्वेज है। अगर आपको पंजाबी आदमी लिखेगा तो असेंबली लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी बोलने वाला अलग तरीके से लिखा जाएगा, बंगाली आदमी की अलग तरीके से लिखी जाएगी बंगाली भाषा में, और संस्कृत में होगी तो अलग तरीके से लिखी जाएगी, तमिल में होगी तो अलग तरीके से लिखी जाएगी, अंग्रेजी, जर्मन वगैरह सब में अलग अलग लिखी जाएगी। तो सबकी जो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो उनके कोड बनेंगे वो थोड़े फ़र्क होंगे। अब सोचिए सब लोग अलग अलग बनाएंगे, तो अगर कोई कंप्यूटर जर्मन को समझने के लिए बना हुआ है तो उसको आप बंगाली नहीं समझा पाओगे चाहे जितनी कोशिश कर लो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज में
इस मशीन भाषा मशीन नंबरों के बनस्पत काफ़ी आराम हो गया, लेकिन अभी जो हमें चाहिए वो नहीं हो पाया। चूँकि पास है, मशीन लैंग्वेज के पास है, तो काम भी जल्दी फास्ट होता है, लेकिन मेहनत मशीन लैंग्वेज यानी कि जो ये मशीनी नंबर हैं इनसे कम करनी पड़ती है, लेकिन जो बोलते हैं हम लोग यू आर द ग्रेट, उससे तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये प्रगति का चरण है असेंबली लैंग्वेज। और आज भी असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता है। जो विशेष काम के लिए बनाए गए हार्डवेयर होते हैं आजकल, उनमें तो जनरली आमतौर पे लाइनेक्स का प्रयोग होता है, और लाइनेक्स के बने हुए सॉफ्टवेयर होते हैं तो बहुत कम चलते हैं। लेकिन एक समय आया था बीच में जबकि आप हायर लैंग्वेज का नहीं, असेंबली लैंग्वेज में ही बना के पूरी प्रोग्रामिंग दे देते थे, मशीन पर पकड़ा देते थे। और छोटी छोटी जगहों पे अभी भी संभव है, ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहाँ असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आपके पास इतनी मेमोरी है, इतनी समय नहीं है कि आप उसके लिए कुछ ये कन्वर्जन करने का या बदलने का, रूपांतरण करने का समय ले सको। ठीक है, तो अब आगे इसके बाद हम समझते हैं ये जो हायर लेवल लैंग्वेज क्या चीज़ होती हैं, जिनमें कि जिनके बारे में आप सबने खास करके सुना होगा। असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को मैं नहीं समझता कि सब लोग जानते हैं या उसके अंदर की गहराई को समझते हैं, और कोई ख़ास आज के समय में उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, जानने के लिए अच्छा है, पढ़े लिखे आदमी को बहुत कुछ जानना चाहिए, उस हिसाब से बढ़िया है। लेकिन व्यापार वाणिज्य वाला व्यक्ति असेंबली लैंग्वेज में कभी काम करेगा, थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है।